हे जेम्स, स्वागत है आपका डेवलपर एक्स रंजित चैनल में। एंड आज हम करने जा रहे हैं पाइथन की सीरीज जो कि डे 3 है। एंड डे 3 में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। एंड इंटरव्यू में भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाती है ये सवाल कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। मैंने बता भी दिया आपको थोड़ा बहुत, एंड मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस मेरे पास एक स्मार्टफोन एंड मैं उसमें बताता हूँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो लेट्स गो। सो गाइस स्मार्टफोन है मेरे पास एंड मैं बताने जा रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो 3 प्लस मैंने 3 किया, इक्वल किया तो 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया एडिशन। 3 माइनस 3 कर दिया, ये हो गया 0। ये हो गया सब्सट्रैक्शंस। 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने, ये हो गया 9। ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशंस। एंड में अगर 3 डिवाइड बाय 3 करूँ तो 1 आएगा, मतलब 3 का डिवाइड हो रहा है 3 में ही तो 1 आएगा। सो ये था कुछ अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड इसमें कुछ एडिशनल चीज़ भी आती है, वो देखते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद। एंड लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। उससे पहले मैं कुछ इंट्रो दे देता हूँ आपको। लेट्स गो। तो भाई लोग, कैसा लग रहा है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद? भाई देख सकते हो आप कि हम क्या करने वाले डे 3 में। सो लेट्स देखो, डे 3 लिखा है, ऑपरेटर्स लिखा। ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है जब तक डेवलपर एक्स रंजित बैठा है तब तक। एंड देखने वाले अपन क्या करेंगे, अपन कुछ बड़ा करेंगे गाइस। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट दिखते हो। मैं अभी आपको बताया था स्मार्टफोन से, ठीक है। एंड ये सेकेंड डे में मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर देखो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये अपना VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन पहले ऑपरेटर। पहला क्या है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी ए ले लो, उसकी वैल्यू दे दो 10, ठीक है। 10 दे दी। एंड आप उसके बाद अगर कोई बी ले रहे हो, उसकी वैल्यू आप ले लो 20 ले लो। एंड आप क्या करो कि प्रिंट करके आप करो कि ए प्लस बी हो जाए। कर सकते हैं ना ऐसा। अभी आप क्या करो, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो की, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो की। इससे क्या होगा कि जो भी आपने लिखा होगा वो वापस आ जाएगा। क्योंकि अपन क्या है, लेजी। क्या बोलते गाइस, लेजी बोलते, लेजी बोलते। अपन को क्या है कि है अपन डेवलपर, और अपन क्या है कि काम करते हैं बहुत स्लो स्लो। एंड अपन बहुत लेजी इंसान है भाई। सो ये हो गया। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या है। देखो 30 आ गया, -10 आ गया, 200 आ गया, 0.5 फ्लोटिंग नंबर आ गया। ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसमें चीज़ एडिशनल चीज़ भी है, मतलब मैं समझाता हूँ कैसी चीज़ है। सो उसमें क्या होगा कि प्रिंट करता हूँ मैं। प्रिंट मैंने किया कि भाई अगर ए है वो डबल, ये फ्लोर डिवीज़न हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि फ्लोर डिवीज़न करो मेरे, इस वैल्यू को हम दे देता हूँ। और लाइक मैंने बी की वैल्यू दे दी 5, 2 दे दी, चलो। एंड अब ये क्या करेगा, 5 मेरे को दे देगा, ठीक है। एंड लेट्स चेक द नंबर। ये देखते हैं अपन इसको, पहले तो कमेंट आउट करते हैं, इसका ही देखते हैं फ्लोर डिवीजन का 5 आया। सो ऑलमोस्ट डन। एंड इसके बाद क्या आता है, एक एडिशनल चीज़ और है। प्रिंट करता हूँ मैं ए
मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो बिना फालतू का एरर थ्रो कर देगा। ओके, एंड ये ए भी हटा देता हूँ। ओके, एंड अब देखते हैं अपन इसका आउटपुट 100 आया। 100 क्यों आया? क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कैसा सीन है। सॉरी, पाइथन बाबा डसो मत भाई, इतना मत डसो यार। देखो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसा सीन है। जो 10 है ना, उसको क्या करो कि 2 बार 10 लिखो, 2 बार। इसने बोला मेरे को 2 बार लिखो 10 मल्टीप्लाई 10, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दिया, यहाँ अगर 3 होता, गैस करो आउटपुट क्या आएगा गाइस, गैस करो आउटपुट क्या आएगा। देखो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 हो गया। एक बार और 10 लिख दो, एंड इसके बाद फिर देख लो, शायद 10,000 आएगा ना आउटपुट। शायद 10,000 कैसे आएगा यार भाई, 100 में 1000 शायद आउटपुट आना चाहिए। तो गाइस देखते हैं अपन। सो 1000 आ गया अपना आउटपुट, एंड यहाँ पे अपना होता है ख़त्म अर्थमेटिक ऑपरेटर। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है गाइस, बस खाली ये एडिशनल चीज़ें पूछी जाती है। फ्लोर डिविजन्स कैसे होता है, एंड इंटरव्यूअर पूछेगा आपको कि ये डबल्स, ये मैंने लिखा है ना ये सब चीज़, मल्टीप्लिकेशंस किया डबल बार, जिसमें अपन ने कोई एलिमेंट्स रखा है, उसको बस खाली इसने क्या किया कि इतनी बार ही उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका मतलब सीधा फंडा है। एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर ख़त्म होते ही बाद में आता है अपना एक दूसरा महासंग्राम, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं उसको गाइस, बोलते तो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो भाई रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि अपन देखते हैं। सो अपना चैप्टर 2 हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर, तो अपन चैप्टर 2 में मिलते हैं गाइस। सो चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। हे जेम्स, सो चैप्टर 2 में आपका स्वागत है गाइस। एंड अपन देखेंगे अब रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि आपने पिछली मेरी ये जो मोबाइल स्क्रीन पे एंड लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने बताया आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। एंड अपन देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टी शर्ट्स कैसे रेगुलर नई वीडियो शूट हो रही है क्या, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो उस वजह से मैंने मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया था, मतलब कि थोड़ा बहुत मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। एंड अब से मैं स्टार्ट करूँगा, रेगुलर वीडियो आएंगी आपके ऊपर। सो उस दिन से मैं क्या है कि एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करता रहता था, बट अब से नहीं, अब से वीडियो आएगी, जावास्क्रिप्ट भी आएगी, लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी आएगी, एंड पाइथन के भी कोर्सेस ये डे बाई डे आते रहेंगे। जो डे 3 है रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे अपन, दैन उसके बाद अपन लॉजिकल एंड असाइनमेंट डन। एंड और एक और मैं लाऊंगा वीडियो जिसमें मैं ये जो मैंने ऊपर पढ़ाए थे आपको, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स वगैरह, इनके सबके मेथड्स भी बताऊंगा आपको एज अ फंक्शंस लाइक। सो चलते हैं अपन रिलेशनल ऑपरेटर पे गाइस। ये मेरा VS कोड ओपन है, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये यहाँ जाके ये रिलेशनल वाले सब ले लूँगा मैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर है, ठीक है। ये चुरा लेता हूँ मैं, ठीक है, इनको पता नहीं चलेगा कि चुरा है। तो इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि यहाँ मैंने 10 ले लिया, यहाँ मैंने क्या ले लिया b इक्वल टू मैंने 20 ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अपन देखेंगे, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैं क्या प्रिंट किया, मैंने बोला कि A2 इक्वल B है,
अब ए इक्वल इक्वल बी है, अरे सॉरी स्पेस नहीं देना है इस, ए इक्वल इक्वल बी है। अब देखते हैं इसको रन करते, ट्रू आएगा शायद, फॉल्स क्यों आया बताऊँ क्या, क्योंकि ए इक्वल इक्वल बी है ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं स्क्रीन पे। मैं ट्रू बोलूँगा, आप भी ट्रू बोलूँगा। हाँ, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डबल डबल इक्वल, ये चेक करता है। और ये बात याद रखना गाइस, इंटरव्यू में पूछी जाती है, मतलब अक्सर पूछी जाती है कि ये ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कि कौन सी रिटर्न करता है वैल्यू को। तो ये यार बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, ऑलमोस्ट डन। अब चलते हैं अपन नॉट इक्वल, नॉट इक्वल भी सेम इसके जैसे। तो अब क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे जैसे कि नॉट इक्वल करते हैं, ठीक है। अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा कि ये मेरे को बोलेगा कि भाई ये कंफ्यूज होते हैं एज अ डेवलपर भाई कि नॉट इक्वल वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो मेरा ए है ना, ए की वैल्यू देखो पहले 10 है, ठीक है। मैं ईजी तरीके से आपको बताता हूँ इसको, बहुत ईजी तरीके से, एंड आप आई होप आप समझ भी पाओगे इस चीज़ को। एज अ डेवलपर गलती करते हैं, एज अ डेवलपर मैं बता दूँ, एज अ फ्रेशर एज अ बिगनर जो सीखते हैं, जब मैंने सीखा था ना, तो मेरे को रिलेशनल ऑपरेटर में यही चीज़ मेरे को बहुत दिक्कत देती थी कि लाइक ये मैं अगर करता हूँ नॉट इक्वल, ये मतलब किस चीज़ में, मतलब कि ये भाई मतलब कैसे वर्क करेगा। तो मैं ट्रू फॉल्स करूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा एकदम बेसिक फंडा। देखो नॉट इक्वल है, नॉट है ये आगे, एंड इक्वल है। अब नोट से पहले तो मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाया था, ठीक है। मैंने किसी का नहीं देखा, कुछ ट्यूटोरियल कुछ भी मेरे थे ही नहीं थे। तब मैं है ना, मैंने स्टडी की, आई थिंक मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ओरिजिनल की है, बट मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ना वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इंटरव्यूअर भी पूछता है कभी कभी ये चीज़ कैसे वर्क करती है। सो देखो ये जो है ना, सीधा सीधा आप लिखो कि ये जो है ना सिंबल नॉट है, एक चीज़ है ये नॉट है, चलो ठीक है। ये है इक्वल, आपको पता ही है असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, इक्वल सबको पता है। ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये नॉट है, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल 20, मीन समझ लो ये 10 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप नहीं हो मेरे 20 के इक्वल, समझे। 10 20 नॉट 10 बोल रहा है भाई तू मेरे इक्वल नहीं है, समझे। 10 20 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो 20 क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं तेरा बाप हूँ मैं तेरे इक्वल नहीं हूँ। सो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ऐसे इस कुछ सीनोरियज आते हैं अपने सामने। सो बेसिकली तो पूछा जाता है, एंड आप भी देख लेना कभी कि क्या होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया बहुत इजी तरीके से। एंड अपन क्या देखेंगे अब, ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ए ग्रेटर देन, अगर मेरा बी है तो मेरे को क्या क्या रिटर्न कर दो, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है ना। तो अब देखना, अब ये क्या बोलेगा कि फॉल्स, भाई तू मेरे इक्वल है ही नहीं भाई, ये देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, इसको पता है भाई तू मेरे इक्वल ही नहीं है, तो भाई मैं फॉल्स ही दूंगा ना। अरे यार सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, बी इज़ नॉट डिफाइंड, छोटी मोटी गलती चलती रहती है। अब मैं प्रिंट करूँगा ए ग्रेटर ए लेस देन बी करा मैंने, तो अब ये क्या बोलेगा, अब ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। सिंपल सा फंडा है, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई तू मेरे से बड़ा नहीं है, एंड देन ऑल सेट। एंड ये भी क्या है, ये इक्वल चेक करेगा, बस कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया ना, ग्रेटर देन इक्वल है, तो भाई तू 10 भी नहीं है, 10 9 भी नहीं है, तो भाई ये डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, भाई मैं तो हूँ
पूरा का पूरा फॉल्स। तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। इक्वल क्या चेक करता है कि भाई हाँ तू ग्रेटर है एंड इक्वल भी है तो मेरे को ट्रू दे दे भाई। एंड देन और देन ये मेरे को बताएगा कि भाई तू नो, ये इसको भी देखते हैं, ये भी ट्रू देगा मेरे को, ये ट्रू देगा। सॉरी मैं यहाँ पे मैं करता हूँ ना, ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये चेक कर रहा है भाई तू मेरे से इक्वल भी नहीं है ना वो भी नहीं है, तो लेस देन भी नहीं है, तो फिर मेरे को रिटर्न कर दो। अब गाइस देखते हैं अपन चैप्टर 3 में जाते हैं जल्दी से जल्दी, असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। लेट्स गो। तो मित्रों कैसे हो आप सभी लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे अपन। असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं अपन कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, पाइथन में कैसे काम करेगा, पाइथन क्या समझता है, पाइथन में कैसे कैसे ऑप्टिमाइजेशन से कैसे कैसे करेंगे अपन पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़। सो अपन चलते हैं अपन VS कोड में। पहले VS कोड में यहाँ मैं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है इस असाइनमेंट ऑपरेटर एंटर डॉट सेट, सॉरी एंड दैट्स ऑल सेट। सो यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि भाई एक काम कर, तू मेरे लिए एक चाय बना। सॉरी गाइस मजा कर रहा हूँ। ए इक्वल टू मेरा 10 है, ठीक है। ए इक्वल टू मेरा अगर 10 है तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मेरा ए इक्वल टू मेरा हो जाए 20 एंड डेट ऑल सेट, यहाँ मैं प्रिंट अगर ये को करवाऊँगा देन आप देखना इसका आउटपुट 20 बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ दे देगा मेरे को, दे दे भाई दे 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 नहीं दे रहा भाई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से चुरा लेते भाई, ये अपने असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ जाके पेस्ट करना एंड एज अ बिगनर कोई भी होता है ना भाई, उसको Ctrl+C एंड Ctrl+V पहले दिखता है भाई। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। सो मज़ा कर रहा हूँ गाइस, होता भी है बट क्या है कि अंदर ही रखो, होता है सबके साथ होता है भाई। सो यहाँ मैं क्या करूँगा गाइस कि देखो यहाँ मैंने असाइन कर दिया, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि A प्लस मेरा B हो जाए, A प्लस B हो जाए, ठीक है। एंड अरे सॉरी गाइस, सॉरी मित्रों, गलती अपन कर रहे हैं। एंड ये मेरे को क्या बोलेगा, रंजीत भाई आप 30 ले लो मेरे से, आप 30 ले ही ले मेरे से, बहुत हो गया अब। बट अब मेरे को ये छेड़ता है, प्लस इक्वल आके मेरे को बोलता है ऐसे कैसे आपने 30 ले लिया, हाँ आपने नए बी को कैसे ला दिया। भाई अगर मैं हूँ 10 तो मेरे पास 10 है तो ऑलरेडी मेरे पास और पैसे होंगे ना भाई। तो ये मेरे को बोलता है कि भाई तू मेरा यूज़ कर, मेरे पास बहुत पैसे। तो चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। मैंने इसको बोला ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि रिज़ल्ट होगा ना मेरा, ठीक है, वो इक्वल होगा A प्लस 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा रिज़ल्ट को, ये मेरे रिज़ल्ट को प्रिंट करवाऊँगा। अब ये मेरे को बोलेगा कि रंजीत भाई आप 30 ले लो, आपके पास अब 30 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये अपन ने एक ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस इक्वल टू। जैसे अपन प्लस इक्वल टू किया, यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, 30 में से 20 के 10 आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं 50 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने प्लस लगाया, यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा मेरा 10 क्यों मिला वो आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप हो एक डेवलपर एंड डेवलपर समझ सकता है एंड नहीं समझ सकता तो मैं बताता हूँ आपको कैसे अपन करेंगे गाइस। सो ये क्या कर रहा है कि प्लस है, प्लस इक्वल क्या करेगा कि प्लस जो अपनी वैल्यू होगी उसके इक्वल और जो वैल्यू होगी वो उसको प्लस कर देगा भाई। सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं है ज़्यादा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू भी। भाई मेरा जो 30 है मैं से 20 हटा दो, ए मेरा 30 है
20 को माइनस कर दो, रिजल्ट को प्रिंट करवा दो एंड दैट ऑल सेट्स। एंड अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं, हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा कम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ मैंने डिवाइड किया भाई 2 से एंड मेरे को ये क्या देगा 15 देगा आई थिंक 15.14। हाँ एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसका टाइप चेक करूँगा ना, देखना इस was not closed। ओके बेबी, ये देखो फ्लोट है बिकॉज फ्लोट डिवीज़न हो रहा है भाई। फ्लोट डिवीज़न, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, ये डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न में वैल्यू को ये फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है भाई। एंड दैट्स ऑल सेड। ये भी देख लेना आप, मल्टी मॉड्यूलर ऑपरेटर्स भी देख लेना ऐसा करके आप, ये भी कुछ अच्छा ही रिटर्न करता होगा आई थिंक यू नो। शायद क्या बता, मेरे को आइडिया नहीं क्या प्रिंट करेगा ये, बट 0 प्रिंट किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 0 ही होता है यार, पूरा पूरा ही तो जाता है इसमें, मॉड्यूल 0 ही देगा ना। एंड अपन फिर देखेंगे कि डबल बार मल्टीप्लिकेशंस होने के बाद इक्वल करते हैं अपन, देखते हैं यार। मेरा एक तो मल्टीप्लिकेशंस काम नहीं करता है गाइस। अब ये क्या करेगा कि भाई मेरी वैल्यू को कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। आई थिंक मेरे को क्या देगा 2 × 2 4 4 × 4 शायद आई थिंक 8 आना चाहिए, नहीं 4 आ गया। 4 किस लिए आया, ओके। ये क्या कर रहा है कि इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशंस कर रहा है एंड दैट्स ऑल सेट। ये शायद मैंने भी पढ़ा था गाइस, बट पढ़ लिया, मेरे को आइडिया होगा, आपको भी आइडिया होगा भाई। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि कैसे अपन सॉल्विंग स्किल्स ऐसे बढ़ाओ भाई, कसम से बोल रहा हूँ। ऐसे अगर आप सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाओगे बहुत तगड़ा करो। अब अपन चेक करेंगे, अब अपन चलते हैं गाइस जल्दी से जल्दी चैप्टर 4 की तरफ एंड देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है एंड लॉजिकली सोचेंगे अपन लॉजिकल ऑपरेटर में गाइस। लेट्स गो। तो भाइयों अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है भाई। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ अपने VS कोड में। यहाँ जाके मैंने पूरा का पूरा चाप लिया है कि नॉट है ना। अब मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको। मैं आ गए यहाँ पे प्रिंट करूँगा। नॉट क्या करता है कि नॉट उल्टा ही होता है भाई, ये उल्टा ही चलता है भाई, ये इसका अलग ही फंडा है भाई, इसको कुछ समझ नहीं आता भाई। यहाँ पे मैं अगर ट्रू करूँगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू किया ना, अब नॉट क्या करता है पता है, ये मेरा नॉट ट्रू है, ये मेरे को फॉल्स दे देगा भाई। क्या है ये देखो फॉल्स, सॉरी गाइस ये ऊपर का प्रिंट है तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब चेक करते हैं, ये देखो, अरे हाँ सॉरी मित्रों, सॉरी। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है भाई। फॉल्स रिटर्न किस लिए कर रहा है पूछता है बात, फॉल्स रिटर्न की भाई। नॉट क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। नॉट बोले तो नहीं, ट्रू क्या है, नहीं ट्रू नहीं भाई, व्हाट इज दिस। ये बोल रहा है मेरे को कि भाई ट्रू नहीं, फॉल्स रिटर्न। ये बूलियंस वैल्यू भाई पे खेलते हैं ये सब लोग। यहाँ अगर मैं आगे जाके मैं यहाँ आपको बोलूँगा ना कि भाई मेरा जो नॉट है ये मेरे को फॉल्स होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बोलेगा भाई मेरा नॉट नहीं फॉल्स, तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। पहले मेरे फॉल्स आया, दूसरे में ट्रू आया। एंड ऐसे नॉट वर्क काम करता है। एंड ऐसे आने वाली वीडियोस में अपन इसका भी बहुत यूज़ करने वाले हैं। इसका तो यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, बट एंड और का ऑपरेट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड मैं आप पे यहाँ देखता हूँ, मैं आप पे यहाँ 10 ले लिया, सॉरी मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है। यहाँ मैं जाके करता हूँ बी इक्वल टू फॉल्स किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, मेरा जो प्रिंट है
ए सॉरी सॉरी मित्रों, सॉरी, कैप्स लॉक ऑन हो गया, कैप्स लॉक ऑन हो गया भाई। देखो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स क्यों बता रहा भाई, क्योंकि ऑलरेडी भाई उसने ये मेरे को क्या बोलेगा, ट्रू एंड फॉल्स है। एंड ऑपरेटर क्या करता है भाई, बताऊँगा मैं। एंड ऑपरेटर ये चीज़ करेगा कि अगर आप फॉल्स रिटर्न तो करेगा, वो तो पता ही है, मैंने आपको अभी भी बताया, वो कमेंट आउट बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ फॉल्स क्या करता है। यहाँ पे जो अगर है ना, मैंने ट्रू दे दिया एंड फॉल्स दे दिया, ये मेरे को क्या बोलता है कि भाई मेरे में से एक वैल्यू फॉल्स होगी, मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। सिंपल सा फंडा एंड ऑपरेटर का, याद रखना। इंटरव्यूअर पूछता है, जो एंड ऑपरेटर है एंड और ऑपरेटर है, इंटरव्यूअर 100% एज अ पाइथन डेवलपर पूछेगा ही पूछेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा दो, रेड टिक कर दो कि एंड और ऑपरेटर पूरा अच्छे से पढ़ना है। एंड दैट ऑफ सेट। एंड अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटरव्यू में पूछी जाने वाली सवाल। गाइस मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है। इंटरव्यू में पूछी जाने वाली, मैं भी देखूँ, मैं ही लिख रहा हूँ, क्या पता क्या लिख रहा हूँ। तो भाई अब अपन क्या चेक करेंगे, और ऑपरेटर। एक तो यार ये कीबोर्ड मेरा काम नहीं करता यार। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रू, मैं यहाँ पे बी लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब देखो ए और बी लिया, ठीक है। अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा भाई, ये मेरे को बोलेगा भाई तू टू ले लो भाई। टू किस लिए ले लिया अभी मैं बता रहा हूँ। और ऑपरेटर क्या करता है भाई कि ये चेक करता है मेरे में से कोई भी ट्रू है ना वैल्यू, कोई भी ट्रू वैल्यू है, कोई भी ट्रू, कितनी भी लेट आती है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ ना, अब देखना मैजिक, ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न किस लिए किया पता है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स एंड यहाँ पे मैं अगर फॉल्स करूँ, ये मेरे को क्या रिटर्न करना है। कमेंट सेक्शन में गाइस आउटपुट आना चाहिए, जल्दी जल्दी फॉल्स रिटर्न करेगा। बिकॉज ये फॉल्स रिटर्न क्यों है भाई, ये मेरे को बोला भाई तुम दोनों में से या तो वैल्यू सेम है, मैं वो रिटर्न करूँगा। एंड तुम दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है, मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। भाई सिंपल सा फंडा है, लॉजिक, एंड दैट्स ऑल सेट। सो गाइस अपन आज बहुत कुछ देख लिया एंड आशा करता हूँ आपको ऑपरेटर समझ में आएंगे ये सब कुछ। एंड आपकी प्रैक्टिस शीट्स डिस्क्रिप्शन में है, जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछी जाएगी। 5 क्वेश्चंस मुझे पिकअप किए एंड आपका होमवर्क रहेगा यहाँ पर, मैं बोल कैलकुलेटर। मेरे को सिंपल सा कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। डे 2 में मैंने इनपुट आउटपुट सब कुछ बताया, तो उस हिसाब से आप एक तगड़ा कैलकुलेटर बनाओ पाइथन की हेल्प से। बहुत अच्छा टास्क है एंड आई होप आप करोगे भी बहुत अच्छे से। एंड मेरे को बताना इसका कुछ, मेरे को या तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज देना मैसेज कि ऐसा कैलकुलेटर मैंने बनाया है, देन मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा कि कैसा है। सो मिलता हूँ गाइस आपसे।